महाराज जी के चरणों में सादर नमोस्तु। महाराज श्री, मेरा नाम डॉक्टर MC जैन है, मैं द्वारका में ही रहता हूँ। मेरी प्रश्न ये है कि क्या शांति धारा एक साथ दो व्यक्ति कर सकते हैं? लघु अभिषेक के बाद जो है शांति धारा होती है, जिसमें महामंत्रों का उच्चारण होता है, वह शांति धारा कहलाती है। और शांति धारा अपने जीवन के लिए, अपने कार्य की सिद्धि के लिए या विश्व में समस्त जो जीव हैं उनकी सुख शांति और समृद्धि के लिए जो है शांति धारा होती है। यह शांति धारा भगवान के मस्तक के ऊपर होती है, झारी से होती है। और ये निश्चित है, एक भगवान के ऊपर एक ही झारी से शांति धारा होना चाहिए। दो दो झारियों से, तीन तीन झारियों से, चार चार झारियों से एक ही भगवान के ऊपर शांति धारा न हो। यदि बहुत लोग हैं शांति धारा के लिए, तो आप अलग अलग सिंहासन में भगवान को विराजमान कीजिए और उनके ऊपर अलग अलग व्यक्तियों के द्वारा शांति धारा कराइए। और मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि जो शांति धारा जो व्यक्ति कर रहा है, वही व्यक्ति ही पूरी शांति धारा करे। बीच बीच में लोग जो हैं वो झारी को पकड़ाते जाते हैं, फिर दूसरा पकड़ता है, तीसरा पकड़ता है, ऐसे कितने लोग पकड़ते हैं। वो धारा देखने वालों की में भी अंतर आ जाता है और करने में भी अंतर आ जाता है, भावों में भी अंतर आ जाता है। करवाने वाले में भाव में अंतर आ जाता है, देखने वालों में भी और करने वाले में भी। तो वो धारा टूट जाती है, छूट जाती है। मंत्र पूरे बोले जा रहे हैं, तो एक ही व्यक्ति अनवरत रूप से जो है धारा करे। हाँ, वो ज़्यादा देर तक ना कर सके तो कोई व्यक्ति सहयोगी बन जाए, उसका हाथ पकड़ ले, जिससे उसको किसी प्रकार से दर्द ना हो और वो शांति धारा को अच्छी तरह से करा सके। अब एक भगवान और एक भगवान के ऊपर दो दो धारा नहीं छोड़ें। जैसे स्वधर्म इंद्र जो है शांति धारा जब करता है भगवान के जन्माभिषेक में, अकेले वह स्वयं ही करता है, पूरी धारा एक ही व्यक्ति करता है। अभिषेक अनेकों लोग कर सकते हैं, क्योंकि अभिषेक के समय जो है लघु मंत्र का उच्चारण हो रहा है और एक साथ कितने लोग भी अभिषेक कर सकते हैं, कितने कलशों से कर सकते हैं। स्वधर्मेंद्र 1008 कलशों से जो है एक साथ अभिषेक करता है। आप लोग भी कर सकते हैं, लेकिन जब जगत की शांति की बात हो, सब लोग सुने और मन में प्रार्थना करें, देखें, और एक ही व्यक्ति जो है जल की धारा, जो दुग्ध आदि की धारा, इनसे छोड़ते हुए जो है शांति धारा करें, तो एक ही व्यक्ति करे। इस बात का ध्यान रखें। नमोस्तु आचार्य जी। आचार्य जी, मेरा प्रश्न ये है कि हम जब कमेटी में एक साथ चुने जाते हैं तो एक दूसरे के प्रति मन में कषाय क्यों रखते हैं? मतलब एक कहता है ये होगा तो दूसरा कहता है ये होगा। अगर वो बात आपस में मिलकर के करी जाए, उसके बावजूद भी मन में कषाय क्यों रहती है? कमेटी में मन मुटाव क्यों रहता है, कषायें क्यों बढ़ती हैं? देखिए, यदि हम कमेटी में आए हैं, सबसे पहले हमें बात ध्यान रखना चाहिए कि समाज ने हमें ये आभार दिया है, ये मौका दिया है कि मंदिर का रख रखाव, संरक्षण और संवर्धन के साथ साथ समाज को जोड़ सकें। अहंकार को पालने के लिए नहीं रखा है। जो व्यक्ति आपस में मनमुटाव रखते हैं, और कुछ लोग तो ऐसे हैं कि पद से चिपक जाते हैं तो पद छोड़ने का नाम भी नहीं लेते हैं। मैं उन लोगों को कहना चाहता हूँ, ये भी लोभ की प्रवृत्ति है, पद के लोभ की प्रवृत्ति है। मर करके उसी मंदिर में कहीं सांप आदि, बिच्छू आदि या नेवला आदि न बन जाओ। उसी में जानवर की प्रवृत्ति लेकिन न बन जाओ और वहीं पे घोंसले में तुम्हें रहना पड़ जाए। इसलिए जिस प्रकार से समाज ने आपको पद दिया है, आप अपना कार्य करके पद छोड़ के दूसरों को मौका दें और दूसरा व्यक्ति भी आकर के काम करे, अच्छा काम करे, श्रेष्ठ काम करे, ज्येष्ठ काम करे। इस बात को ध्यान रखना चाहिए। मन मुटाव क्यों रखना है? क्या तुम्हारी जायदाद जा रही यहाँ पर? क्या तुम्हारा घर लुट गया यहाँ पर? क्या समाज की सेवा करने आए हो, सभी सेवा करना चाहते हैं तो करो ना। प्रेम दो, प्यार दो, सहयोग दो, समय दो,
समर्पण दो। इन सब भावनाओं से समितियां चलती हैं, संस्थाएं चलती हैं, संगठन मजबूत करो, कमेटी मजबूत रहेगी। और पारदर्शिता रखो। समाज में रह करके स्पष्टता और पारदर्शिता बहुत ही आवश्यक है। कोई दान पुण्य भी कर रहा हो, वो कभी भी किसी प्रकार से चेक कराए तो आपके सामने पारदर्शिता होना चाहिए। उससे उसका विश्वास जागृत होता है, उसका लगाव लगता है कि हाँ, मैंने जो किया है वो अच्छे स्थान पे किया है, और वह औरों को जोड़ता है और लोगों को इस ओर मोड़ता है। तो हमें चाहिए जितना कमेटी जो है समाज को जोड़ सके जोड़े, आपस में कोई मनमुटाव नहीं रखे। यहाँ कोई तुम्हारा कुछ बिगड़ नहीं रहा है, कोई बन नहीं रहा है। आप निश्चल और भाव से जो है, निष्कपट भाव से मंदिर का संरक्षण संवर्धन करें, समाज का विकास करें, यही ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु महाराज श्री, मैं आर के जैन द्वारका से बोल रहा हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि रात में जब हम दीपक जलाते हैं या आरती वगैरह करते हैं दीपक जला के, तो उसमें जीव हिंसा होती है या नहीं होती है, या ऐसा हमको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मंदिर में भगवान की आराधना के लिए कुछ न कुछ अवलंबनों की आवश्यकता पड़ती है। जैसे अपन प्रातःकाल पूजा पाठ करते हैं, तो सायंकाल जो है आरती करते हैं संध्या वेला में, और सूर्य का अस्त भी हो जाता है और दीपक का जलाना भी प्रारंभ हो जाता है, और दीपक से आरती भी करते हैं। यद्यपि कोई भी कार्य करोगे उसमें आरंभ सारंभ होता है, लेकिन आचार्य समंत भट्ट स्वामी ने स्पष्ट कहा है, साबद्ध लेसो बहुपुण्य रासो। थोड़ा सा साबद्ध, थोड़ा सा आरंभ सारंभ, थोड़ा सा पाप क्रिया होती है, लेकिन उसके माध्यम से असंख्यात गुणी कर्मों की निजरा होती है। तो हमें वो कार्य कर लेना चाहिए, लेकिन बहुत हिंसा हो और फल अल्प मिले, ऐसा नहीं करना चाहिए। अल्प हिंसा आरंभ सारंभ में हो रही हो, बहु फल की प्राप्ति हो रही हो, तो उसे करने में कोई बाधा नहीं है। पूजा रात्रि में नहीं होती है ऐसा भी नहीं है, त्रिकाल पूजा होती है। आप देखिए ना, नंदीश्वर द्वीप में क्या होता है, पूरे 24 घंटे जो है अष्टानिका पर्व में देव लोग जो हैं पूजा पाठ करते हैं, आराधना करते हैं। यद्यपि वहाँ पर दिव्य रत्नों का प्रकाश होता है, यहाँ पर सूर्य का अस्त होना होता है, लेकिन फिर भी अब दीपावली में आते हैं, सब दीप जलाते हैं, आराधना करते हैं। तो ये प्रसंग हैं, आप भक्ति देखें जिसमें देव शास्त्र गुरु का अवलंबन हो और वो भक्ति चल रही हो, उससे हमारे पाप की निजरा हो रही हो, तो वो कार्य हमें अवश्य करना चाहिए। कार्यक्रम अगमधारा के पुण्यार्जक थे श्री दिगंबर जैन मंदिर, लोधी कॉलोनी, दिल्ली।